आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जिससे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि आज हमारा टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिन जो ये डायरेक्ट देख रहे हैं वो ना देखें, क्योंकि अगर आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि पहले आप वो देखें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जिसमें बेसिक को बहुत अच्छे से बताया गया है। उसके बाद ही आप ये देखें। और जिन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है उनके लिए आज बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है ये, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाने वाले हैं इसमें। इसमें 5 क्वेश्चन लेंगे और उसके शॉर्टकट्स भी बहुत अच्छे हैं, और ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। तो हम शुरू करते हैं आज टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट। तो मेरे ख्याल से हमने पहले 2 सेशन में कितने 11 क्वेश्चन कर लिए थे। तो शुरू करते हैं 12th क्वेश्चन से। तो हमारा 12th क्वेश्चन है ये। दो 12th क्वेश्चन कहता है, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न completely in 4 hours and 6 hours. If both start burning together at same time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 2:3. क्वेश्चन कहता है कि 2 कैंडल हैं, उनकी हाइट सेम है, और एक कैंडल 4 घंटे में जल जाता है, दूसरा कैंडल 6 घंटे का समय लेता है जलने में। और अगर दोनों एक साथ जलें और उनकी स्पीड कांस्टेंट हो तो कितने टाइम बाद उनके हाइट का रेशियो 2:3 बच जाएगा। कितने वक्त के बाद उनके हाइट का रेशियो 2:3 बचेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कैंडल एक कैंडल ए है, वो 4 घंटे में जलता है, और दूसरा कैंडल बी है, वो 6 घंटे का समय लेता है। तो इसकी इन दोनों की हाइट सेम है, तो कितना लेट कर लें उसे, ताकि वो फ्रैक्शन ना बने, ये बता रखा है। तो क्या मानेंगे उसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 12 मीटर ले लेते हैं, हाइट है, कुछ भी ले लो। और ये सवाल टाइम एंड वर्क पे ही बेस है। क्यों? वहाँ हम देखते थे एक आदमी 4 दिन में काम कर रहा है, इसी तरह 4 घंटे में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, हाइट होगी टोटल वर्क। ठीक है, ये भी उसी तरह जाएगा। तो ये कैंडल है, ये सेम, वो सॉरी, कोई नहीं, ये सेम सेम कैंडल हैं, दोनों सेम हाइट है, और इसकी जलने की रफ्तार कितनी होगी, फिर उसे एफिशिएंसी कहते हैं ना, तो वो आ जाएगी 3 मीटर पर आवर। 3 मीटर जलेगी 1 घंटे में। उसी तरह इसकी एफिशिएंसी या रफ्तार, वो 2 मीटर जलेगी 1 घंटे में। ठीक है, यानी कि ये तेज जल रही है और ये धीरे जलेगी, तो ये तेज जलेगी और ये धीरे जलेगी, तो ये 2 बचेगा, तब ये 3। कितने टाइम बाद ये 2:3 में रह जाएंगे। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टी आवर्स के बाद वो 2:3 के रेशियो में आ जाएंगे। लेट द टाइम बी टी आवर्स। तो पहली कैंडल भी 12 मीटर की है, दूसरी भी 12 मीटर की है। पहली 3 मीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, तो टोटल टाइम कितना लेगी 2:3। ये 12 में से घटेगी, कम होती जाएगी ना, तो माइनस करेंगे, और टोटल टाइम कितना लेगी टी, तो 12 - 3t, उसी की तरह 12 माइनस। अब इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पता है ना सबको, जिन्हें नहीं पता है वो देखें।
और ये 2 का 12 माइनस 2t। तो ये 36 माइनस 90, 24 माइनस 40, और ये इस साइड आएगा, ये इस साइड चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 24 इक्वल्स टू 90 माइनस 40, 12 इक्वल्स टू 5t। तो t कितना आ गया 12/5, यानी कि 2/5 आवर्स। अब ये कितना 2/5 आवर्स को मिनट में चेंज करो, कितना आ गया 60 से मल्टीप्लाई होगा, मिनट बन गया, तो ये आ गया 24 मिनट। तो आंसर आ गया 2 hours 24 मिनट। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, होप समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका। सही है हमारा आंसर। तो थर्ड इन क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस थोड़ा डाटा का अंतर है। तो आइए समझते हैं, जिन्हें वो समझ में नहीं आया इसे ध्यान से समझें, क्योंकि और जिन्हें समझ आ गया वो भी ध्यान से समझें, ताकि और क्लियरिटी हो जाए उनके कंसेप्ट की। और इनको रिवाइज करिए कीजिएगा, जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे भूल जाएंगे। तो चलिए थर्ड इन क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड इन क्वेश्चन कहता है 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कम्प्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली if both start burning together at same high time with their respective constant speed, then calculate after how much time the ratio of their height will become 3:5। कहता है कि 2 कैंडल सेम हाइट की हैं, एक 12 घंटे का समय लेती है, एक 20 घंटे का समय लेती है, और अगर वो एक साथ जलनी शुरू होती हैं तो ये बताओ कि कितने टाइम बाद उनके हाइट का रेशियो 3:5 बचेगा। एक कैंडल ए है, वो 12 घंटे का समय लेती है, और एक कैंडल बी है, वो 20 घंटे का समय लेती है, और दोनों की हाइट सेम है। ये कैंडल हम मान लेते हैं। ठीक है, और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। हाइट कितनी हाइट मान लें, वो एलसीएम होगा। तो कितनी आ गई हाइट, कितनी आ गई 60 मीटर। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5, 12×5 = 60, 5 मीटर पर आवर जलेगी। और ये किस रफ्तार से जलेगी, एफिशिएंसी तो बताएगा। तो ये चलेगा 3 मीटर पर आवर, यानी कि ये स्लो जलेगी और ये बहुत तेज चलेगी। तो ये तेजी से जलेगी और ये धीरे धीरे जलेगी। तो हमें वो टाइम बताना है जब इनका रेशियो, हाइट का रेशियो 3:5 होगा। तो हम मान लेते हैं लेट टाइम बी टी आवर्स के बाद इसका रेशियो 3:5 बचता है। तो दोनों कैंडल 60-60 मीटर की हैं, ठीक है, और वो जलती हैं तो कम होती जाती हैं। तो पहली कैंडल की रफ्तार 5 मीटर पर आवर के हिसाब से है, तो वो टी घंटे में जितना जलेगी, और दूसरी भी 60 में से माइनस होगी ना, ख़त्म होते जाएगी, तो इसको भी सब ट्रैक करेंगे। तो 3 की रफ्तार से चलती है, टोटल टाइम टी के बाद कितना बचेगा 3:5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ गया 300, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार 25t इक्वल्स टू 180 माइनस 90। 120 इस साइड लिए और इसको इस साइड ले गए, तो 16t। अब काटो इसे, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 2, 15 ज़ा 2 2 ज़ा, यानी कि 15/2 टी आ गया हमारा, यानी कि टाइम इक्वल्स टू 7.5 आवर्स।
7 आवर एंड 30 मिनट। तो सही यही है हमारा आंसर। चेक करते हैं आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मज़ेदार क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन हैं। सब ये 14 क्वेश्चन है, इसमें टोटल 5 इसके पार्ट हैं और ये 3 आदमियों वाला है। यहाँ 3 का केस चलेगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए और इसके शॉर्टकट्स को भी बड़े ध्यान से समझिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए कि टाइम एंड वर्क का बहुत कुछ आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो चलिए 14 क्वेश्चन कहता है 3 मैन ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है 3 आदमी ए बी और सी हैं, वो अपने काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही ए है वो 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में उसी काम को कंप्लीट। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10, 12 और 15 का एलसीएम 60। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पहला पार्ट क्या कहता है। इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीट। तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी तीनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और 2 दिन बाद ए छोड़ता है, यानी 2 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया और इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। इसकी 6, इसकी 5, इसकी 4। तो 2 दिन तक तो साथ में काम किया, एफिशिएंसी कितनी रही तीनों की? 6, 5, 11, 6, 5, 11 और 4, 15। ठीक है, यानी 30 यूनिट। और फिर 2 दिन बाद ए लेफ्ट करता है, तो बचा कौन? बी एंड सी। ओके, बी एंड सी बचे। तो और उसके भी 2 दिन बाद सी छोड़ देता है, सी काम को छोड़ देता है। तो 2 दिन दोनों ने काम किया और एफिशिएंसी क्या आ रही? बी सी की, बी की 5, सी की 4, यानी 9। तो 18 यूनिट ये हो गया। और फिर सी भी छोड़ देता है, तो बचा कौन? ए। बाकी बचे हुए काम को कौन करता है? ए। तो 30 + 18 48। 60 में से माइनस किया 48, कितना? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट वर्क कौन करेगा? ए, विद एफिशिएंसी ऑफ 6। नहीं, तो सी ने छोड़ा है तो बी करेगा ना, तो बी कितनी? 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 2/5। तो बी 2/5 डेज तक करता है, यानी कि बी ने शुरू से आखिरी तक काम किया है। और ये भी 2 दिन हो गया, ये भी। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 2 + 2, 2/5। 6, 2/5 इज द आंसर। ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, और इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसका शॉर्टकट है, देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा। टोटल वर्क 60 था। ठीक है, ए ने 2 दिन काम किया और चला गया, तो 2 दिन ए ने 2 दिन किया, चला गया, तो दो, एक दिन 6 यूनिट, तो 2 दिन 12। और फिर सी चला गया, तो सी 2 दिन तो पहले ए के बी सी जब काम करते हैं तब उसने 2 दिन किया, और बी और सी ने साथ में, यानी कि 4 दिन किया सी ने। सी चला गया कितने? 4 दिन बाद, तो सी की एफिशिएंसी 4, तो -60। तो कितना आ गया? 28 हो गया ना ये। तो आया कितना? 32।
32 जो काम बच गया वो कौन करेगा, वो बी करेगा विद एफिशिएंसी ऑफ 5। यही तो कह रहा हो, बी शुरू से आखिरी तक रहा, तो कितना 62/5 डेज। ये आ गया आंसर, और वही हमारा आंसर मिल रहा है। दोनों मेथड देख लिया आपने। चलिए आंसर चेक करते हैं। करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके सेकंड पार्ट की ओर। इसका सेकंड पार्ट कहता है, अगर ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं पर 3 दिन बाद सी लेफ्ट कर देता है और उसके एक दिन बाद ए लेफ्ट कर देता है, तो कितने टाइम बाद होल वर्क कंप्लीट होगा। तो हमने निकाल रखा था पिछले क्वेश्चन में, ए 10, बी कितना था 12। आप कीजिए, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे। हाँ 10 12 15। बी करता है कितने 12 दिन में, सी करता है 15 डेज में। तो ये कितने दिन में कर देंगे 16। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है ए बी सी एक साथ करते हैं और सी 3 दिन बाद छोड़ता है, तो 3 दिन करते हैं और इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 6 5 और 4, तो 3 × 15 यानी कि 45 यूनिट वर्क करते हैं और फिर सी छोड़ देता है, तो बचा कौन ए और बी। और ए और बी एक दिन काम करते हैं फिर ए छोड़ देता है, तो ए 11 यूनिट। और बचा कौन, फिर ए ने भी लेफ्ट कर दिया तो बचा बी, तो 45 + 11 56 यूनिट वर्क कहाँ हो गया, तो 60 - 56 कितना बच गया 4 यूनिट। तो 4 यूनिट वर्क कौन करता है बी, यानी कि विद एफिशिएंसी ऑफ 5, तो 4/5 डेज लेता है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 + 1 + 4/5 मीन्स 4/5 डेज। ये ऑप्शन है, ये आंसर है। चलिए अब इसका शॉर्टकट देखते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। वो कहता है 60 था, उसमें से सी ने 3 दिन काम किया और छोड़ के चले गया, सी ने छोड़ दिया ना 3 दिन काम करके, यानी 12 यूनिट। और फिर ए ने एक दिन काम किया फिर वो छोड़ दिया, यानी 3 दिन पहले, और ये अभी 4 दिन काम किया ए ने और छोड़ दिया 24, तो आया कितना 36। तो बचा कितना 60 - 36 24, ओ सॉरी तो ये कितना कितना काम बच गया, ये बच गया हमारा 24। तो 24 यूनिट वर्क किसने किया बी, नहीं तो क्या विद एफिशिएंसी ऑफ 5, तो ये कितना आ जाएगा ओके, इससे भी 4/5 डेज। ओके, तो ये आंसर चेक करते हैं। करेक्ट है आंसर। just just wait for a second, just
आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। तो आपने जब तक नोट किया होगा, हम आगे शुरू कर देते हैं। ये क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नहीं, अभी हम करते हैं, पहले फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये फोर्थ क्वेश्चन से थोड़ा अलग है ये, इसको देखिए। A, B, C start together, but after 3 days A left the work and B left work 4 days before the complete of work. Then in how much time the whole work will complete? ठीक है, तो हमें पता है A 10 दिन में, B 12 और C 15 दिन में। तो ये 60 दिन, ठीक है। विद एफिशिएंसी कितनी? 6, 5 और 4, ये पता है हमें। तो अब बताते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। A, B, C स्टार्ट करते हैं एक साथ और 3 दिन बाद ए लेफ्ट कर देता है, मतलब 3 दिन काम करते हैं 15 यूनिट की रफ्तार से, यानी 45 यूनिट वर्क कर देते हैं। प्लस अब ए ने छोड़ दिया तो बचा कौन? बी प्लस सी। बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क टाइम द होल वर्क विल कंप्लीट। अब ये कहता है कि बी 4 दिन बाद छोड़ देता है, 4 दिन पहले छोड़ देता है काम के कंप्लीट होने से पहले। मीन्स कि छोड़िए, अब बचा क्या? बी लेफ्ट कर देता है तो सी बचा। अब सी भी अगर करेगा तो ये जो 4 दिन है वो 4 दिन तो सी करता ही करता है, ठीक है। तो ये 4 दिन करता है 4 की एफिशिएंसी से, यानी 16 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो अब हम ये निकाल लेंगे ना, ये बी सी का निकल जाएगा। पर ये क्या, ये तो 61 हो गया, टोटल वर्क तो 60 था। ये दोनों देखिए, ये तो 61 आ रहा है। तो हमने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है ये देखते हैं। देखिए, इसकी लैंग्वेज को समझिए। ये कह रहा है एक साथ शुरू किया, पर ए ने लेफ्ट कर दिया और बी लेफ्ट करता है 4 दिन पहले, 4 दिन पहले करता है। समझ में आया आपको? तो मान लो अगर ए बी सी है ये, और पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट होता है, अगर ए पहले दूसरे तीसरे दिन रहा, ठीक है, और बी 4 दिन पहले काम को छोड़ देता है, इसने कहा। तो बी ने तो सिर्फ यही किया ना, 2 दिन ही किया, इन 4 दिन तो वो रहा नहीं, है कि नहीं। और सी का हमें पता नहीं, सी ने तीनों किया। तो क्वेश्चन ये थोड़ी कह रहा है कि बी ने भी तीनों दिन ही काम किया है, जो हमने ले लिया है कि 3 दिन किया है। यहीं हम मिस्टेक खा गए। जब कभी भी बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क आ जाए, बिफोर कंप्लीशन, बिफोर बिफोर अगर ये आ जाए, तो आपको समझ लेना है कि उसे उसमें ये वर्क उतने दिन का इंक्लूड नहीं है, उसके लिए अलग मेथड होगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा गलत। तो इसको मिटा देते हैं।
तो इनको कैसे करेंगे? हाँ, इसके लिए हम लेंगे लेट द टोटल वर्क बी एक्स। ठीक है, तो ये कितने दिन काम करते हैं? ए करता है, बी करता है, सी करता है। ठीक है, तो ये करते हैं ए ए करता है काम ना, ये 3 दिन करता है और छोड़ देता है, तो ये 18 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, और बी कितना करता है? इसको भी रेस करते हैं। ए का तो क्लियर है कि वो 3 दिन करता है, और बी टोटल वर्क में से 4 दिन पहले कर के चले जाता है। ठीक है, यही तो कह रहा है ये। और सी पूरे दिन रहता है, यही तो हुआ। और इसकी कितनी एफिशिएंसी है? बी की 5 और सी की 4, और इसका तो हमें पता ही लग गया 6 × वो। तो कितना आ गया टोटल वर्क? 18 प्लस 5x-4 प्लस 4x, 60 यूनिट आ गया। तो 18 प्लस 5x-20 प्लस 4x इक्वस टू 60। तो ये कितना हो गया? इस साइड जाएगा -2, -2 हुआ ना, और ये कितना आ गया? 9x। -2 हुआ और इधर जाके +2 हो जाएगा, यानी 60 + 2 62। तो वर्क कितना आ गया? 62/9। कितना आ गया ये? 9 6 9 5 45, 9 7 9 6 54, और 8 और 9, यानी ये कितना आ गया? सॉरी, यहाँ लिख देता हूँ, 68/9 इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो गया पहला तरीका हो गया। अब इसको दूसरे मेथड से भी बताता हूँ। दूसरा मेथड कहता है 60 टोटल यूनिट है, ए बी सी साथ में शुरू करते हैं। ए 3 दिन करता है, 6 की एफिशिएंसी यानी 18 यूनिट करता है। बी सी ये तीनों शुरू करते हैं एक साथ, ए 3 दिन में छोड़ देता है, और बी को बोल रखा है इसने कि ये कंप्लीट होने के 4 दिन पहले छोड़ देता है ये। ठीक है, ये मान लो कंप्लीट ही हो रहा है तो 4 दिन पहले छोड़ देता है, अब ये हमें पता नहीं है। और सी पूरा करता है। तो ये जो वर्क है 4 दिन पहले छोड़ देता है, अगर मैं इसको पूरा कर दूं, अगर मैं ये भी मान लूं कि बी भी ख़त्म करता है, तो मतलब कि मुझे इस सी के काम में जोड़ना पड़ेगा। बी के काम में 4 दिन और ऐड कर देता हूँ, तो दोनों के बराबर आ जाएगा, दोनों ने एक साथ ख़त्म किया है कि नहीं। पहले तो 18 माइनस होगा, तो बचा 42। अब ये 4 दिन इसमें जोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि इसने कब
छोड़ा है बी ने। तो अगर मैं 4 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट, मतलब कि दोनों की एफिशिएंसी के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ ऐड करेंगे 4 इंटू 5 यानी कि 20, तो ये आ गया 62। और इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई, बी प्लस सी, 62/9 यानी आ गया 68/9 आंसर। ओके, चेक द आंसर। ठीक है, करेक्ट। अब बैक करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी स्टार्ट करते हैं वर्क को, बट 3 दिन बाद ए लेफ्ट करता है वर्क को और बी लेफ्ट करता है वर्क को 1 दिन पहले। तो कितनी देर में उसने काम किया। ये एरर है, ये प्रिंट हो गया, कोई नहीं, प्रिंटिंग एरर है, मानते हैं। ओके सॉरी, ए 10 दिन, बी 12, सी 15, 60, 6 यूनिट, 5 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, शॉर्टकट से ही कर दूं, टोटल 60 है। ए बी सी, तो ए 1 दिन पहले छोड़ता है, बी भी 1 दिन पहले छोड़ता है और सी पूरा लगा रहता है। तो ये एक एक दिन ऐड करने पड़ेगा। तो 1 दिन का काम कितना है, 6, और बी का 5, मतलब कि 11 इसमें ऐड कर दो। कह रहा है, ओ सॉरी, मैंने थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया। ये 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है। ठीक है, ये 3 दिन बाद काम को छोड़ देता है ना। तो ये 3 दिन बाद काम को छोड़ेगा, तो ठीक है, ये ए है, बी है, सी है। ए 3 दिन तक काम करता है फिर छोड़ता है। तो 3 × 6 18 यूनिट हो गया। तो 60 माइनस 18 ए का बचा अपना कितना, 42। और बी 1 दिन बाद छोड़ता है, ये मान लो ये कंप्लीट हो रहा है वर्क। तो ये जो 1 दिन है इसी में ऐड कर देता हूँ। तो 1 दिन का बी का काम ऐड कर दो, 5 प्लस करो बी का, तो 47 यूनिट हो गया। और ये इस काम को कितने में करते हैं, बी प्लस सी एक साथ करते हैं, बी प्लस सी यानी 47/9। तो कितना आ गया, 9×5 सा, ये हो गया आंसर। सही, चलिए आंसर चेक करते हैं। सही आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कि ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं और ए 2 दिन बाद छोड़ देता है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 डे बिफोर। ठीक है, तो हमें पता ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, डायरेक्ट कर देता हूँ। टोटल वर्क कितना है, 60, ए बी सी है ना। ए कंप्लीट काम के 2 दिन पहले छोड़ देता है और बी 3 दिन पहले छोड़ देता है और सी पूरे काम को करता है। तो ये ऐड कर देता हूँ। तो ए का
2 दिन का काम ऐड होगा 12 यूनिट, और बी के 3 दिन का काम ऐड होगा। बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 12, 4, तो वो भी 12 ऐड होगा, तो कितना आ गया? 84 यूनिट। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 15, 6, 5, 11, 4, 15, तो कितना आ गया? 15, 5 जा 75, 15 कितने जा जाएगा ये? 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और ये कितना आ जाएगा? 5, 6, 3 2 जा 6, ये कितने की एफिशिएंसी थी इसकी? ए की, बी की, सी की। 10, 12, 5, 5 3 15 हुआ ना यार, ये क्या सिली सिली मिस्टेक करते। 87 हो गया, तो कितना जाएगा? कितने यूनिट? इसे इसे पूरा ही रब कर देता हूँ। हो गया इसको, इसको ढंग से लिख देते हैं अपन लोग, है ना। ओहो, वो मैं ये चार्ज पे लगा दूँ। चलिए, तो ये 15 ऐड होगा बी का, कितना आ गया? 87 यूनिट, और ये डिवाइड होगा तीनों की एफिशिएंसी से, तो कितना आ जाएगा? 75, 85, 8 8 16 जाएगा। 3 5 जा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 कितना बचेगा? 5 5 जा और 4, इतने डेज बच गए, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये हमारा थर्ड इज ऑप्शन। चेक करते हैं, सही है। ओके, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय।